जयराम जी की सादर प्रणाम। जैसा कि अभी चुनाव की टिकटों की घोषणा हो गई है और सब पूरी क्षेत्र के सच्चे लोगों की और गरीब लोगों के आशीर्वाद से सुनीता पटेल को कांग्रेस की टिकट मिली है। अभी कुछ दिन से बहुत चर्चाएं हैं टिकट मिलने के बाद से कि सुनीता पटेल को बिना सर्वे एक तरफ रख के मनमाने तरीके से टिकट दी गई है। उस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं। एक दिन अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति द्वारा यहां एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुल्फाहार को कहकर कि कांग्रेस के हित में एक बैठक बुलाई जा रही है, आप सभी आमंत्रित हैं। उस बैठक की कांग्रेस की बैठक के नाम से कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बैठक में पहुंचे थे। जो हमारा दिन रात काम करते हैं, 5 साल जो हमारा काम करते रहे, कुछ 2-4 लोगों को मैं नाम ले सकता हूं जो हमारे विशेष सहयोगी रहे। सुभाष राय जी, रूपेश राय जी, दिनेश जैन जी, छोटे राजा और भी हमारे सहयोगी लोग भी, आधे लोग हमारे उस मीटिंग में पहुंचे थे। जो आधे लोग जैसे कि जो हमेशा निरंतर 5 वर्षों से सुनीता पटेल का सहयोग करते रहे, लेकिन मीटिंग वो वहां जाके उन लोगों को समझ में आया कि ये तो एक विरोध करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। एक बात वहां बहुत जोर शोर से उछाली गई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पे आरोप लगाए गए कि 4-4, 5-5 बार सर्वे कराया गया और सर्वे एक तरफ रख के मनमाने तरीके से टिकट दे दी गई। और ये यहां तक कहा गया कि अगर ऐसे ही करना था तो सर्वे क्यों करवाया गया। उस संबंध में मेरा जवाब है, सर्वे हुए थे। वास्तविकता यह है कि सर्वे में वहां जो पैनल बनी थी, सर्वे के आधार पे जो चर्चाएं थी, सच्चाई ये थी कि उसमें सुनीता पटेल, मोना कौरव और मनीष राय के नाम थे और किसी का नाम उस सर्वे में नहीं था, जो मुझे वरिष्ठ नेताओं द्वारा बताया गया था। पूरे कोई दबाव नहीं डाला गया। कमलनाथ जी गवाह हैं, मेरे द्वारा कहा गया था कमलनाथ जी से शुरू में कि आप सर्वे के ही आधार पे अगर उचित लगे तो हमको टिकट देना। पूरे नेता गवाह हैं, परम सम्मानी राहुल भैया, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी और एक सीसी जो केंद्रीय चुनाव समिति है, ओमकार मरकाम जी, सबसे बात हुई थी। सबने हमसे यही कहा था बल्कि कि आपने क्या चुनाव का मना किया है लड़ने का? तो हमने कहा नहीं, मन नहीं था। हम चाहते थे दूसरे को मौका मिले, लेकिन कुछ पार्टी के ही विरोधी लोगों ने इस प्रकार का वातावरण बनाया क्षेत्र में कि सुनीता पटेल की बहुत स्थिति खराब है, सुनीता पटेल की बहुत स्थिति खराब है। तो जबरदस्ती इन लोगों ने कह के मेरा मन बनवा दिया कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो चुनाव लड़ना जरूरी है। चुनाव में ही पता चलता है कि कौन के साथ में जनता है और कौन के साथ में जनता नहीं है। सुनीता पटेल ने कई चुनाव लड़े, जनपद के लड़े, जनपद अध्यक्ष रही, जिला पंचायत की सदस्य रही। हमारे परिवार में हमारे चाचा जी जिला पंचायत सदस्य रहे, प्रदीप हमारा भाई रहा जिला पंचायत सदस्य। 3 चुनाव विधानसभा के सुनीता पटेल ने लड़े। और जो व्यक्ति ये कह रहा था, सर्वे की बात कर रहा था
मैं सब जनता से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पंच का चुनाव न जीता हो, आज तक पंच का चुनाव न लड़ा हो, जो व्यक्ति पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा हो जीवन में, जिस व्यक्ति ने अगर कोई पार्षद को खड़ा किया गाडरवारा में, दो पार्षद 2 वार्ड में खड़े किए थे इस व्यक्ति ने इस वर्ष के अगली बार, दोनों व्यक्ति बहुत बुरी तरह से हारे थे। ये जिसका शरत लग जाए वही व्यक्ति चुनाव हार जाता है। हम उन कार्यकर्ताओं के पास भी जा रहे हैं जिन कार्यकर्ता शायद असंतुष्ट तो कोई नहीं है, हमने भी बैठक बुलाई थी। अगर कोई असंतुष्ट होता तो बैठक में अभूतपूर्व बैठक हुई कार्यकर्ताओं की, हर गांव से आदमी आए, पूरे जिले में मीटिंग नहीं होगी इतनी बड़ी जितनी बैठक मीटिंग गाडरवारा विधानसभा में हुई। जहां तक लोग कहते हैं कि सर्वे में नाम नहीं आया, तो जो व्यक्ति कहता है अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जैसा कि सन 8 में धमोल जी की टिकट जब पहले काट दी थी, धमोल जी चुनाव में खड़े हुए थे बहुजन समाज पार्टी से, हमारे साथ अन्याय हुआ था, हम भी खड़े हुए, हम 2 बार खड़े हुए। मेरा कहना यह है कि अगर तुमको ये करना है कि फलाने का हमारे साथ अन्याय हुआ, हम मजबूत हैं, हमको मिलना थी, उनको नहीं मिलना थी, इसका पैमाना यही है कि तुम चुनाव मैदान में आओ,